हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल क्लास 10th आर शर्मा मैथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसई जितने भी ऑल स्टेट्स के बोर्ड है सब में ये पूछेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द zeros of the polynomial x square plus 1 by 6x minus 2 and verify the relation between coefficients and zeros of the polynomial। बोल रहा है कि सबसे पहले तो इसका जीरोज फाइंड कीजिए। उसके बाद से क्या करना है? वेरीफाई करना है इसके जीरोज में और कोफिशिएंट्स में। तो कोफिशिएंट का भाई इसमें x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या करना है? रिलेशन वेरीफाई करता है। तो सबसे मेन बात यह है कि रिलेशन में क्या रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो आपको पता है हमारे पास दो है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम जीरोज को फाइंड कर लेंगे तो एक जीरो को अल्फा सपोज करेंगे, दूसरे जीरो को बीटा सपोज करेंगे। दोनों को अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। उसके बाद से क्या फाइंड करेंगे? कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो आप उसके बाद से देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है। यदि इक्वल आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ याद नहीं किया था कि क्या क्या स्टेप फाइंड करना है। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वह स्टेप को फाइंड कर लेंगे। गेटिंग और गेटिंग? क्या बोला है? इसका जीरोज फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जीरोज फाइंड करेंगे। सीधी सी बात, फाइंड द जीरोज। तो सॉल्यूशन यहां से करते हैं। गिवन दैट व्हाट इज गिवन? पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। इसको एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या फाइंड करना है? जीरोज। फाइंड क्या करना है? जीरोज। और क्या फाइंड करना है? रिलेशन बिटवीन, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। एंड जीरोस। दो टर्म को फाइंड करना। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? हम जीरोज फाइंड करेंगे। तब क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो, मतलब एक्स का कोफिशिएंट। गेटिंग और गेटिंग? सो अब चूंकि हम इसको जीरो फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। सिंस वी हैव टू फाइंड जीरोज, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स का वह वैल्यू इस पर पुट करने पर क्या कर दे? इसको जीरो कर दे। सो हियर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहां करेंगे हम एरो मार्क 6 इंटू एक्स। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेकर चलेंगे। 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 टू 12 इज इक्वल टू जीरो। गेटिंग नॉट गेटिंग? नाउ हम इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे? जीरोज फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हम जो है इसको हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? -72। क्या होगा अपना? -72। अब इस मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? -72 और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए? +x। हमारे पास क्या है? दो नंबर है, 9 और 8। ये कहां से आया भाई? तो हम जब इसका आप फैक्टर फाइंड कीजिएगा तो इसमें 9 और 8 आएगा। इसमें दो क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। 9 और 8 है। अब देखते हैं, हमको लाना है -72, यहाँ लाना है बीच में प्लस। तो क्या देखते हैं इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है? ग्रेटर कौन सा है? 9। सामने क्या है? 9। तो जो साइन इसके सामने होगा वह साइन यहाँ क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। गेटिंग और गेटिंग? अब देखते हैं यहाँ कौन सा साइन पुट करें कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? -72। तो क्या पुट करेंगे? माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ क्या होगा? 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ना
वी हैव टू टेक द कॉमन व्हाट, x here is also, here is also, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, सो वी कैन टेक 3x कॉमन, so what is remaining 2x plus 3, any confusion, not. अगेन here I can take माइनस साइन, क्योंकि यहाँ हमको प्लस लाना है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो you have to take the common 4, what is remaining 2x plus 3 is equal to 0. Very clear. Now here I can write, दोनों में क्या कॉमन है, 2x plus 3, तो we have to take the common 2x plus 3, here is also, here is also, what is remaining 3x minus 4 is equal to 0. Any confusion, not. यहाँ चलते हैं, since 2x plus 3 not equal to 0, therefore 3x minus 4 is equal to 0. हमको x का वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 3x is equal to plus 4 और x is equal to 4/3, ये पहला 0 आ गया. डन. अगेन, since 2x plus 3, since 3x minus 4 not equal to 0, यहाँ if लिख सकते हैं, if बेटर रहेगा. Therefore 2x plus 3 is equal to 0. Any confusion? Not. So you can write what, 2x is equal to minus 3 और x is equal to minus 3/2. तो हमारे पास क्या हुआ, x is equal to minus 3/2 आ गया. हमारे पास 2 0 आ गया, 4/3 और minus 3/2. इसको क्या कर लें हम, एक को अल्फा सपोज कर लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू minus 3/2. इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, अल्फा और बीटा. डन. अगर फाइंड करें हम अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमको अब ये वाला फाइंड करता है रिलेशन बिटवीन देन, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 plus 3 plus minus 3/2. सो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा. यहाँ 3 2 6, 2 4 8, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 3 3 9, -1/6 अल्फा प्लस बीटा आ गया. यहाँ कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6. डन. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा, अल्फा 4/3 इंटू -3/2, दिस कैंसिल, 2 2 4, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा -2. क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा अपना क्या हो गया, -2. अब यहाँ ऐड कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2, अपना क्या हो गया, एक ही आ गया. इसको इन दोनों को हम x इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं. अब क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे यहाँ x, सिंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 1. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपना -2, सॉरी 1/6, 1/6, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2 -2. गेटिंग. आप फाइंड करते हैं रिलेशन COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन
कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, या तो माइनस ही है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1 है अपना, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -2, क्या है -2। कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/6, क्या हो गया 1/6 नेगेटिव। तो अपना क्या हो गया, अब दिस कैंसिल दिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -1/6, गेटिंग। तो -1/6 क्या हो गया -1/6। आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, गेटिंग। अब देखते हैं ये वाला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म क्या है अपना -2 और अपॉन 1, क्या हो गया मेरा -2। तो आप देख सकते हैं अब ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का आता है, ये किसका होता है अल्फा इंटू बीटा का, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम इक्वेशन 2 सपोज कर लें, इसको 1 सपोज कर लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। गेटिंग। तो हमारा क्या होगा, इस मैथमेटिक कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे जैसे दिया है स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको 3 स्टेप में मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले 0 फाइंड किया, तब इसका 0 फाइंड किया, उसके बाद से क्या किया रिलेशन बनाया, तब 1 और 2 करके इसके रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।